आदिल, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या देख रहे हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अब डायलॉग कितने ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि इस सम्त में कोई मस्बत पेशरफ्त हो रही है, ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है कोई इक़दामात कर रही है? देखें, सबसे पहले तो ये समझने की जो डिबेट है इस पे हो रही है कि IMF जो है ये साबिक वज़ीर आज़म से इन्होंने मुलाकात क्यों की, क्यों इन्होंने ज़रूरत समझी कि वो उनके पास गए। और इस पे अनफॉर्चुनेटली अभी भी दोनों फ्रीकैन की जानिब से सियासत हो रही है। एक फ्रीक ये कह रहा है देखा जी हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारे पास आए हैं। दूसरा कह रहा है जी ये तो इनका रूटीन का काम था, इन्होंने जाना था। IMF का जो प्रोग्राम है 9 महीनों पर जो मुहित है, इसमें से सिर्फ 40 दिन मौजूदा हुकूमत के पास है। यानी आमतौर पे IMF जब बात करता है तो वो निगरान हुकूमतों से नहीं करता, बल्कि वो मैंडेटेड हुकूमत जो होती है उससे करता है। और उसमें उसको पॉलिसियों का तसलसल भी चाहिए होता है, क्योंकि उसने अपनी रकम वापस लेनी है। अगर वो रिफॉर्म्स नहीं होंगी, अगर वो रकम जनरेट करने की सलाहियत उस मुल्क में नहीं होगी, तो उसको वापस कैसे मिलेगी। तो 40 दिन मौजूदा हुकूमत के पास थे, और इसके अलावा 90 दिन जो हैं वो निगरान सेटअप के पास हैं। बाकी 4.5 महीने का वक्त बनता है, वो अगली आने वाली हुकूमत होगी। तो इस वक्त जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ इनका जो मिलना है, ये उनका काम है जो उन्होंने किया है। और उसमें सिर्फ उनकी रकम की वापसी ही नहीं उनका कंसर्न, उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला भी है। यानी IMF जब किसी मुल्क को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देता है, आज के दौर में IMF का जो प्रोग्राम है ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद दुनिया ने, मालियाती इदारों ने अपने फैसले लेने होते हैं, तो ये उनकी साख का भी मामला है। उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, और इसको मैं समझता हूं कि हमने पहले भी सियासत खेला, तो अब भी सियासत जो है वो ना खेला जाए। जहां तक मामला सियासतदानों के बैठने का, ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, ये हमेशा बात होती रही है। और इसमें सिर्फ जो सिविल साइड नहीं है, बल्कि इसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप गुज़िश्ता चंद बरसों से देखें तो इस पे वो बात करते आए हैं, इसकी अहमियत पर बात करते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली तो सियासतदानों ने करना है, जो एक दूसरे की तरफ देखने के रवादार नहीं है। ये बातों से नहीं होगा, इसके लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके लिए गिव अप करना पड़ेगा। देखें, जो मिसाके जमहूरियत हुआ था, तो दो ऐसी जमातें जो माजी की एक दूसरे की बदतरीन दुश्मन थी, लेकिन जब उन्होंने कंप्रोमाइज किए, बैठे और एक दूसरे की चीजों को तस्लीम किया, तो उसके बाद जाकर वो मिसाके जमहूरियत हुआ। और उसके बाद जाके आईनी अगर आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है साद रसूल साहब के वो अच्छी वो अगर आपको पसंद नहीं है या आपको एक चीज पसंद है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी एग्जाम्पल है या नहीं है। लेकिन वो एक मिसाके जमहूरियत हुआ ना, दो सियासी जमातें बैठी ना, दुरुस्त, एक उनके दरमियान चार्टर हुआ ना। मैं ये मिसाल दे रहा हूं, उसके अच्छे या बुरे होने की मिसाल नहीं दे रहा। तो उसमें देखें, एक दूसरे को उन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बाद आइन साजी तक कर ली उन जमातों ने जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो मुल्क की कौमी सलामती का मामला है, तरमीम का बटारा ये मईशत का मामला है। अब सबको मिल बैठना होगा, मिल बैठने के लिए कंप्रोमाइज करने होंगे। ये अभी एक जमात जो ये कह रही है कि मेरे से कोई बात नहीं करता, ये वही जमात, इनके जो सरबराह हैं वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इनको जब कहा गया था कि 25 मई को ना निकले सड़कों पे, मामला सेटल हो जाएंगे, मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उस वक्त ये कह रहे थे नहीं जी मैं 5-6 दिन इंतजार नहीं कर सकता। उसके बाद जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे पार्लियामान में, अब से चंद हफ्ते पहले तक, तो इनके अपने मुज़ाकरात करने वाली टीम जो थी 3 रुकनी, उसके लोग सर पकड़ के बैठ गए थे कि 1 महीने के लिए इंतजार करने के लिए जो है उनके सरबराह तैयार नहीं थे। तो उसके बाद फिर जो नतीजा निकला, जो उन्होंने भुगता, तो उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए अपनी अनाउंस से बाहर निकलना होगा, मुल्क के लेंस से देखना होगा, वोटर के और अपनी मकबूलियत के लेंस से नहीं देखना होगा।